युद्ध के एक साल से पहले वर्ल्ड वॉर का संकट मंडराता आ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी विश्व युद्ध की चेतावनी। चीन ने रूस का साथ दिया तो विश्व युद्ध हो जाएगा। अब चीन पर सबकी निगाहें हैं कि चीन क्या करता है, कि अगर चीन रूस का साथ देता है तो निश्चित है कि विश्व युद्ध होगा। तो वर्ल्ड वॉर का जिक्र, उसका रेफरेंस ज़ेलेंस्की की तरफ से, और ज़ेलेंस्की हर बार ये चाहते हैं कि युद्ध बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको हथियार मिले, मदद मिले। इसलिए बार बार वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरे यूरोप को खतरा है। वो हर बार इशारा करते हैं कि रूस से खतरा सिर्फ यूक्रेन को नहीं है, और उसी रेफरेंस पॉइंट को लेते उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है ताकि यूरोप के देश डरें और उनकी मदद करें। वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध की वार्निंग बार बार दी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा इस बारे में, इसकी डिटेल्स अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर पॉइंट वाइज सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। 5 बड़े संकेत। सबसे पहला संकेत क्या है? अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका की चेतावनी है वो ये बताती है कि आने वाले समय में अमेरिका चीन के खिलाफ कोई नया वॉर फ्रंट भी खोल सकता है। देखिए, जर्मनी ने भी चीन को वार्निंग दी है, वहीं ज़ेलेंस्की ने भी चीन को आगाह किया है। ड्रैगन को ये सारे मुल्क मिलकर के चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। चीन पर कोई असर हालांकि इसका नहीं हो रहा है, लेकिन रूस पहले से ज्यादा आक्रामक है। क्या आगे वर्ल्ड वॉर होना है? इसके 5 बड़े संकेत हम आपको बता रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि टेंशन जो है वो हर मोर्चे पर बनी हुई है। अब देखिए, अब इस पूरे बयान के संकेत के मायने हम समझते हैं। पहला संकेत जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है चीन ने रूस को हथियार दिए तो विश्व युद्ध हो जाएगा, यानी कि यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को आपत्ति है इस बात से कि रूस को चीन हथियार मुहैया ना कराए। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा है दूसरे पॉइंट में कि किसी भी सूरत में चीन को रूस का साथ नहीं देना चाहिए। आगे वो कहते हैं चीन को युद्ध की स्थिति को समझकर फैसला करना चाहिए, कुल मिलाकर रूस की मदद नहीं करनी चाहिए। चौथा बड़ा संकेत क्या है बयानों के जरिए? मैं समझता हूं कि विश्व युद्ध के खतरे को चीन भी जानता है। आगे कहा गया कि चीन हमारे साथ आए और ये नहीं हो सकता तो रूस को हथियार ना भेजे। तो ये ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है अपने बयानों के जरिए चीन को लेकर के कि किसी भी सूरत हाल में रूस की मदद नहीं होनी चाहिए। अब आगे एक और जानकारी आपके सामने हम रखने वाले हैं। क्या आगे वर्ल्ड वॉर होने के संकेत नजर आ रहे हैं? संभावना ऐसी नजर आ रही है क्या? इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। हमारे सहयोगी देखिए मॉस्को से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, अब ड्रैगन को, चीन को चेता रहा है, चाहे जर्मनी हो, अमेरिका हो या फिर खुद ज़ेलेंस्की क्यों ना हो। ज़ेलेंस्की तो यहां तक कह रहे हैं भले आप यानी चीन यूक्रेन की मदद इस युद्ध में ना करे, यूक्रेन को लेकर स्टैंड ना रखे, लेकिन रूस के साथ भी ना जाए, रूस को हथियार भी ना दे। इन बयानों के जरिए क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या चीन पर असर होगा इन चेतावनियों का? शुक्रिया अंजलि। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, चूंकि टीवी 9 की टीम उस लोकेशन पर मौजूद है जहां पर राष्ट्रपति पुतिन अपना संबोधन करेंगे, तो हम अपने दर्शकों को वो लोकेशन भी दिखाते चलें, और उसके बाद आपके इस सवाल का जो आज की तारीख में रूस के लिए, अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है, उसका भी जवाब देते जाएंगे। तो देखिए, हमारे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, सामने में ये बिल्डिंग है क्रेमलिन की बिल्डिंग, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय, उसके साथ उसके कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ देखिए ये जो सामने की बिल्डिंग है, ये है रूसी संसद की बिल्डिंग, डूमा की बिल्डिंग। हम इसके सामने से भी जाकर वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन सब का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि जिस वक्त राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन होगा उस वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन संसद की बिल्डिंग में नहीं आएंगे। वो किस जगह पर खड़े होके कहां से वो स्पीच देंगे, हम जाकर आपको वो भी बताएंगे। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हमारे दुनिया भर के दर्शक उस जगह को देख रहे हैं जहां पर ये स्पीच होने वाला है, और हम वहां से मौजूद होकर आपको बता रहे हैं। निश्चित तौर पर जो बात आपने कही चीन को लेकर, देखिए चीन के विदेश मंत्री रहे
वांग यी भी आज मॉस्को पहुंचने वाले हैं। वैसी स्थिति में अब तुलना इसी बात की हो रही है कि जिस तरह से बाइडेन ने यूक्रेन की सरजमी पर पहुंचकर युद्ध का बिगुल फूंक दिया है, वैसे में क्या चीन और रूस का एक नया अलायंस दिखेगा? ये बात तो सही है कि चीन के रुख में बीते 1 साल में काफ़ी बदलाव आया है। जहां पर वो परोक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा था, अब वो खुलकर रूस की मदद करने लगा है। और वैसी स्थिति में ये संकट गहरा गया है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूं, का पूरा सिलसिला चल निकला है और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को सबसे खतरनाक संकेत कौन दे सकता है, इसी की होड़ है। लेकिन क्या ये सिर्फ संकेत हैं या फिर इसके कुछ बहुत ही खतरनाक नतीजे भी बैटल ग्राउंड में देखने को मिलेंगे? आज की स्पीच पर नजर रहेगी। हम लौटेंगे आपके पास मनीष। और देखिए, रूस के बेलगोरोड में फिर गिरी मिसाइल अटैक की जांच कर रहा है रूस। ये खबर सामने आ रही है, बेलगोरोड में मिसाइलें फिर से गिरी हैं। रूस इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। रूस की चिंता यही है कि रूस के उन इलाकों में हमले होते हैं या इस तरह के मिसाइल अटैक होते हैं जो पूरी तरह से रशियन प्रोटेक्शन में है। वहां सबसे ज्यादा चिंता रूस की रहती है कि कहीं दुनिया के सामने यह संदेश न जाए कि रूस पर हमला हो सकता है, रूस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और बेलगोरोद में मिसाइलें गिरी हैं तो रूस उसकी जांच कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी फौज का जो हौसला है वो बढ़ाने वाला है। फ्रंट लाइन पर झूमते दिखे कुछ यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे जो जवान हैं उनका हौसला बुलंद है और इस तरह झूमते, युद्ध के मैदान से झूमते हुए दिख रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए आज तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ 1 साल का काउंटडाउन कि युद्ध को 1 साल हो रहा है, ये लंबा युद्ध खिंच सकता है, संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। चिंगारी बाइडेन लगा चुके हैं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो हालात हैं वो कितना यूक्रेन को रिटेन कर पाएंगे, कितना यूक्रेन को मजबूत कर पाएंगे? निधि, जो मेरा एप्रिसिएशन है, आज यूक्रेन की हालत काफ़ी वीक है और ना एम्यूनिशन और वेपन्स के बारे में उनका मोराल भी डाउन है। ये सब जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, ये सब मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन का कीव में आना भी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आज का जो संदेश प्रेसिडेंट पुतिन देंगे वो एक सर, इसका मैं रिवर्स क्वेश्चन न क्यों पूछूं कि रूस के सामने 1 साल तक टिकने वाले सैनिक जश्न क्यों न मनाए? आपने सही कहा, ये हो सकता है, लेकिन किस तरह से टिका ये भी देखिए। 35 देशों के सपोर्ट से किसी ने एम्यूनिशन दे दिया, किसी ने वेपन दे दिए और उस तरह से वो लड़ रहे हैं। इंटेलिजेंस सर्वेलेंस कहीं और से आ रही है। एक ऐसा मोहरा मिल गया नेटो देशों को कि जिसने उस देश को बर्बाद कर दिया। और जेलेंस्की को आज समझना चाहिए कि उसने एक अच्छे देश को, जो कि ग्रेनरी था, पूरे विश्व को अनाज देता था, ठीक है, वो बर्बाद हो गया। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, इस वॉर में सबसे ज्यादा कीमत तो यूक्रेन चुका ही रहा है। न्यूक्लियर अटैक के खतरे की बात हर बार कही जाती है। पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है। रूस की तैयारी पर पश्चिमी इंटेलिजेंस का दावा बहुत खतरनाक है। रूस के एटमी तैयारियां, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस बार बार दावा कर रहा है। एक बार फिर से पुतिन के न्यूक्लियर इरादों को लेकर चिंता जाहिर की। अब सवाल यह है कि यूरोप में बाइडेन तो क्या रूस गिराएगा एटम बम? जी हां, रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हाई अलर्ट पर इस वक्त हैं। बाइडेन के यूरोप दौरे के बीच रूस ने एटमी तैयारी कर रखी है। न्यूक्लियर धमकियों से रूस ब्लैकमेल कर रहा है। एटमी अटैक पर रूस का रुख बहुत ही खतरनाक है। बाइडेन की विजिट के दौरान रूस ने एटमी एक्सरसाइज शुरू की है। देखिए क्या क्या आशंकाएं घूम रही हैं इस वक्त। रूस लगातार अपने न्यूक्लियर सिस्टम चेक कर रहा है। सवाल यही इन सब के बीच घूम फिर कर आ रहा है कि क्या रूस गिराएगा एटम बम? पुतिन ने एटमी फोर्सेस को युद्धाभ्यास का ऑर्डर भी दे दिया है कि युद्धाभ्यास, वॉर एक्सरसाइज करते रहिए। इस वक्त न्यूक्लियर वॉर का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त दुनिया के 2 वैश्विक बड़े नेता, बाइडेन का बयान पूरी दुनिया ने कल सुना, आज पुतिन बोलने वाले हैं। सवाल सबसे बड़ा ये यूके देवनाथ सर कि क्या आज के पुतिन के इस बयान के बाद ये माने कि जो बात बार बार उठ रही है कि हम 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं,
क्या न्यूक्लियर वॉर होगा या सिर्फ ये माहौल भर है जो कल बाइडेन ने बनाया जरूर, लेकिन जो मांग कर रहे हैं ज़ेलेंस्की वो दिया नहीं। प्रत्युष, इस युद्ध के शुरुआत से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट में रखा हुआ है, लेकिन सब दुनिया के जितने राजनेता हैं और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको मालूम है कि रूस का फिलहाल एटमी हथियार इस्तेमाल करने का कोई मकसद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये युद्ध तो रूस आधा जीत चुका है। अब अगर रूस गलती से एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो नेटो देशों को और खासतौर से अमेरिका, इंग्लैंड को एक बहाना मिल जाएगा रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने का, तो रूस जीती हुई बाजी हार जाएगा। ठीक है, तो ये रूस की चिंता हो सकती है, लेकिन एक चीज तो साफ दिख रही है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संकेत, ये डायलॉग या ये कहिए कि ये स्टेटमेंट रूस की तरफ से युद्ध में हमेशा हमने देखा है कि ये जारी किया गया है, बार बार जारी किया गया है। और पुतिन के संबोधन से पहले दुगिन के इंटरव्यू की चर्चा एक बार फिर से तेज। TV9 भारतवर्ष पर 15 दिसंबर 2022 को इंटरव्यू दिया था पुतिन के गुरु दुगिन ने। TV9 भारतवर्ष पर ऐलान किया था, क्या ऐलान किया था? यूक्रेन जंग में या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म होगी, ये दुगिन ने कहा था। दुगिन के इंटरव्यू से साफ हो गया था कि पुतिन का इरादा क्या है। Will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will win, it will end when we win in that moment. It's not too early, when it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I'm absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. तो आपने देखा दारिन दुगिन किस तरीके से सीधे सीधे बता रहे हैं कि दुनिया खत्म हो गई या होगी या फिर रूस जीतेगा। रविंदर सर, ये जो बयान था, जैसा मैं कह रहा था कि वॉर के शुरू में ही इस तरह की बातें कही जाती रही हैं, रूस की तरफ से भी दुगिन भी वो बात कह रहे हैं, तो हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल सिर्फ एक डेटरेंस है, जबकि धमकी तो बिल्कुल खत्म कर देने की है, और ये कोई छोटा मोटा आदमी भी नहीं कह रहा। अव्वल तो देखिए ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, रेटोरिक है, उस तरह की बात कहते हैं, बट काफ़ी इंडिकेट करता है कि रशिया की एलीट जो है क्या सोचती है। दो पॉइंट्स क्विक आपके क्वेश्चन की। पहली बात, मेरे नजरिए में तो जो मुझे दिखता है ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है, ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है। सर इस भी सीधे मॉस्को का रुख करेंगे, जहां पर मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने दिसंबर में दुगिन का इंटरव्यू किया था और आज जो पुतिन का संबोधन पूरी दुनिया सुनेगी, क्या जो संकेत उस वक्त दुगिन ने दिया था, लगता है कि वही तमाम बातें आज पुतिन कह सकते हैं? मुझे लगता है कि दुगिन ने जो बातें मुझसे कही थी पुतिन के संबोधन में अक्षरशः अब आपको वही दिखेगा, क्योंकि दुगिन ने मुझसे इन्हीं सब बातों की चर्चा की थी कि किस तरह से अमेरिका या नाटो रूस को खत्म करने में लगा हुआ है। तो पुतिन आज अपने संबोधन में इसी बात को बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन किस तरीके से कीव पहुंचे हैं, किस तरह से यूक्रेन को आगे करके रूस के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए जो रूस अब इस युद्ध को अब निपटने के लिए पूरी तैयारी करेगा। तो मुझे लगता है कि पुतिन का आज का संबोधन दरअसल रूस के एक नए युद्ध का ऐलान हो सकता है, उस युद्ध का जहां पर रूस अपने लोगों को या उस संबोधन के माध्यम से दुनिया भर को ये बताने की कोशिश करेगा कि अब रूस के अस्तित्व का खतरा है। याद रखिए पुतिन ने क्या कहा था कि उस दुनिया का हम क्या करेंगे
जहां पर रूस नहीं होगा। उसी भाव को आगे बढ़ाते लेकिन हुए ऐसा लग रहा है आज का मनीष, आपको संबोधन दिख रहा है। मनीष और एक ऐसा आखिरी लग बात रहा है मैं आपके पास आएंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन ऐसा काफी कुछ संदेश देने की कोशिश हो रही है कि पुतिन शायद यही चाहते थे कि बाइडेन आकर मिलें, ताकि जो एटम बम के जो आशंका बढ़ चुकी है, न्यूक्लियर संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों को ट्रिगर किया जा सके, उस पर इशारा किया जा सके और दुनिया की निगाहें कहीं और हो। ताइवान पर दुनिया को चीन की सबसे बड़ी धमकी, चीन को लेकर बड़ी खबर है। ताइवान को कोई यूक्रेन ना समझे, ये चीन ने कहा है। हमारे आंतरिक मामले में दखल मंजूर नहीं है। तो देखिए, चीन ने एक बार फिर से ताइवान को लेकर के ये बयान दिया है। दुनिया के दूसरे देशों को इशारों में अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि ताइवान के मसले पर दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन को एक बार फिर से ये डर सताने लगा है कि कहीं ताइवान पर जब वो हमले की प्लानिंग करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका सामने आकर के रोड़ा बन जाए। इसलिए एक बार फिर से तल्ख लहजे में अमेरिका को चेतावनी दी गई है इशारों में, और कहा है कि हमारे आंतरिक मामले में दखल मंजूर नहीं किया जाएगा। दुनिया के नए वॉर फ्रंट से जुड़ी ये विस्फोटक खबर है, क्योंकि चीन अब एक नई प्लानिंग जरूर कर रहा है ताइवान को लेकर, लेकिन डर अगर है तो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा है चीन से ताइवान को बचाने के लिए। बिल्कुल, ताइवान को लेकर चीन ने एक बार फिर से धमकी वाला राग तो अलापा है, लेकिन दुनिया ने यह भी देखा है कि चीन की धमकियों का अंजाम क्या हुआ। क्या ताइवान रुका? क्या अमेरिका रुका? क्या चीन की किसी भी चेतावनी का कोई असर हुआ? वो भी असर नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से जब एक बार पूरा ग्लोबल टेंशन हाई है, चीन ने वही चाल चली है, चीन ने फिर से चेतावनी वाला कार्ड खेला है। तो ताइवान पर चीन की चेतावनी क्या है? वो चेतावनी इसको भी समझते हैं। कुछ देश आज यूक्रेन, कल ताइवान कहना बंद कर दें, यानी ताइवान को यूक्रेन ना समझे, ये कह रहा है चीन। और चीन के मामले में किसी दखल के खिलाफ है। चीन साफ तौर पे कह रहा है कि हमारे मामले में कोई भी दखल न दे। ताइवान मामले में कोई भी व्यक्ति आएगा तो एक तरीके से वो हमारी संप्रभुता पर हमला होगा। कुछ देश आग भड़काना बंद कर दे, ये इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से। इसमें मैसेज क्या छुपा हुआ है? सीधे सीधे मैसेज यही है कि ताइवान को लेकर कोई भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस चेतावनी का क्या असर है? नया वॉर फ्रंट खुल सकता है, अमेरिका के साथ तनाव एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ऑलरेडी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव है, और रूस को लेकर जो चीन की डिप्लोमेसी है वो अपने आप में बता रही है कि चीन भी इस एस्केलेशन में बहुत फूक फूक के आगे बढ़ रहा है। कैप्टन श्याम, चीन की चालबाजियां बहुत सोच समझ के वो कह रहा है कि एक तरफ ताइवान को लेकर अमेरिका को थ्रेटन कर रहा है कि यूक्रेन इसे ना समझे, वहीं दूसरी तरफ वांग ये खुद जा रहे हैं, रूस खुद जो है पुतिन के साथ खड़े हैं और वॉर में मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे चीन कौन सी नई चाल चल रहा है? बहुत सोच समझ के चल रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ताइवान में एक नई आग भड़क जाए? का महीना आ गया है, समुद्र शांत है, एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। ये एक पीरियोडिक एक्सरसाइजेज हैं। ये भाषणबाजी जो होती है, चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो उसका एक काउंटर अटैक ये है कि चाइना कुछ बोले कि ताइवान की तरफ रुख मत करना, हम भी उधर तुम्हें मारेंगे। तो ये काउंटर अटैक्स है। देखिए, माइन सुपर्स का एक अच्छा एक्सरसाइज साउथ ताइवान में हुआ एक महीने पहले। उसके बाद अभी 10 दिनों पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपस में आगे पीछे भिड़ गए, अमेरिका और चाइना के। तो ये जो चाइना, साउथ चाइना सी है और ताइवान स्टेट है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर एक इंटरफेरेंस है। सर, क्या इस खबर के मायने हम ये भी समझे कि आने वाले दिनों में ताइवान को लेकर क्या एक बड़ी प्लानिंग चीन कर रहा है? इसके बारे में और डिटेल में आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर यह कि चीन के खतरे के बीच ताइवान की बड़ी तैयारी है। अमेरिका से सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है ताइवान। प्रेसिडेंट वेन ने अमेरिकी सांसदों से इस बारे में मुलाकात की है। चीन से जारी तनाव को लेकर लंबी बातचीत हुई है। और ताइवान से हमारे सहयोगी सुरभि हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। सुरभि, ये जो एक के बाद एक बयान आ रहा है जिसमें चीन की चेतावनी को हम देख ले, या फिर ताइवान जो सुरक्षा समझौते अमेरिका के साथ और मजबूत कर रहा है, इस पर हम गौर कर ले। क्या माना जा रहा है, ताइवान पर अब एक बड़े हमले की प्लानिंग के साथ ड्रैगन मैदान में उतरने वाला है क्या? तभी इस तरीके की बयानबाजी हो रही है।
बिल्कुल, ये बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है अंजलि जिसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से यूएस डेलीगेशन यहाँ पर 5 दिन के लिए मौजूद है। इस बीच यूएस का बढ़ता सपोर्ट ताइवान के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो चुका है। कुछ दिन पहले ही हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे, आज के उस स्टेटमेंट में इस बात का भी जिक्र किया गया है, जहाँ पर स्पेकुलेशंस इस आधार पर लगाए गए कि किस तरीके से रशिया को वॉर में अब अपने वेपन्स के जरिए चाइना बड़ा सपोर्ट दे रहा है। उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्पेकुलेशंस पर विराम लगाने की चीन की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर, जहां पर 4 ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हुए यूक्रेन टुडे, ताइवान टुमारो, इनको रिफ्यूल करना अब बंद कर देना चाहिए। और ये सीधा संदेश यहां पर अमेरिका को दिया गया है चीन की तरफ से जारी किए गए उस स्टेटमेंट के आधार पर, जहां युद्ध के 1 साल पूरे होते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में आज हम पहुंच चुके हैं, ये जानने और समझने के लिए कि ताइवान को किस मजबूती के साथ यूएस सपोर्ट कर रहा है। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, आप भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगी। सुशी, मनीष से भी इस बारे में समझ लेते हैं। मनीष, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आज मॉस्को पहुंचना है चीन के विदेश मंत्री को। ताइवान के पहलू पे हम बात कर रहे हैं, क्या जब चीन के विदेश मंत्री मॉस्को में होंगे तो व्लादिमीर पुतिन से ताइवान को लेकर कुछ बात कर सकते हैं? क्योंकि रूस और चीन का एक ही दुश्मन है, वो है अमेरिका। देखिए, ये बात तो सही है कि आज की तारीख में रूस और चीन का एक ही दुश्मन है, लेकिन मैं चीन के इस दलील से सहमत नहीं हूं कि वो जिस तरह से यूक्रेन है, यूक्रेन और ताइवान एक नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है, और इस वजह से अगर चीन ये कहता है कि ताइवान हमारा है तो ये गलत है। देखिए, मैं चीन में भी गया था, ताइवान में लंबे समय तक रहा, रूस और यूक्रेन भी रहा। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी ताइवान के साथ यूक्रेन की तुलना करना चीन के लिए सही है। हाँ, ये बात जरूर है कि चीन मनीष मौका परस्ती देख रहा है, और वो इस समय रूस के साथ खड़ा होकर दरअसल वो अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है कि देखिए हम रूस के साथ खड़े होकर आप पर भारी पड़ेंगे। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं जी मनीष, यही मैं कहना चाह रही थी कि इसके पीछे जो संदेश है चीन का कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मौका परस्ती जो अपॉर्चुनिज्म है उसे तलाशने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान पर प्रेशर बनाया जाए। मैं आऊंगी मनीष आपके पास, और सुरभि आपके पास भी। एक बड़ी खबर बता दें, हमें यूएस न बताए कि हदें क्या होंगी। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है यूएस ने यूक्रेन में झोंके हथियार, चीन ने नहीं। रूस से रिश्ते पर यूएस उंगली उठाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाइडेन प्रशासन सिर्फ झूठ बोल रहा है। यूएस ने लगाए थे रूस को चीनी हथियार देने के आरोप, तो ये साफ साफ चीन ने एक तरह से हथियार निकाल लिए हैं, और जबानी हथियार ये हैं कि हिमाकत ना करे यूएस। तो अब सवाल ये है कि आज वांग यी मॉस्को पहुंचने वाले हैं, आज राष्ट्रपति पुतिन का भी आज संबोधन होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तो अब देखिए, अब इस एक तरफ कल जो बाइडेन को हमने सुना, ज़ेलेंस्की को सुना, आज पुतिन को दुनिया सुनेगी, और वांग यी भी पहुंचने वाले हैं मॉस्को। चीन की भी एंट्री इसमें हो रही है। अब है कि जो दुगिन ने TV9 से कहा, क्या अब वो होकर रहेगा? तो भले ही चीन लाख सफाई दे, लेकिन चीन सवालों के घेरे में है। आखिर चीन पर दुनिया को क्यों शक है? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चीन पर बार बार लोग शक क्यों जाहिर करते हैं। इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। 40 देशों में चीनी जासूसी गुब्बारे से एक नया विवाद खड़ा हुआ। चीनी कंपनियों पर वैगनर ग्रुप को यूक्रेन की सैटेलाइट इमेज देने का आरोप लगा। इसके अलावा अब तक जिनपिंग ने रूसी आक्रमण की एक बार भी निंदा नहीं की। युद्ध के बीच चीन ने रूस पर लगे गेहूं आयात प्रतिबंध को हटाया। रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात को जारी रखा। इसके अलावा नॉर्थ स्ट्रीम धमाके को लेकर यूएन में रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिसकी वजह से बार बार चीन पर शक गहराता है कि चीन अगली चाल क्या चलने वाला है, क्या वो चलेगा। यूके देवनाथ सर, ये रूस और चीन की दोस्ती, ये गहरे संबंध समझे जा सकते हैं, लेकिन अब जिस मुहाने पर पूरी दुनिया इस वक्त खड़ी है, इसमें चीन का स्टेप अब क्या होगा? क्योंकि जो पहले परोक्ष रूप से रूस के साथ था, अब खुलकर रूस का साथ दे रहा है। उसे किसी की चेतावनी की कोई फर्क नहीं है। अमेरिका कई बार चेता चुका है। प्रत्युष, चीन जो है शुरू से ही इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन ने बार बार वहां पर या तो एब्सेंट रहा या वीटो का रहा, जहां पर भी रूस के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव था।
मैं आपको बता दूं रूस क्या चाहता है। रूस चाहता है कि वो चीन से हर तरह की मदद ले। चीन ने अभी तक रूस को जितनी नॉन लीगल सप्लाईज होती हैं वो दी हैं, दवाई दी हैं, फूड, राशन, विंटर क्लोथिंग दी है, और चीन ने रूस को इंटेलिजेंस भी मुहैया कराई है। लेकिन प्रत्युष, कम से कम 10 रेलवे लाइन, कम से कम 18 सड़कें चीन से रूस में जाती हैं। अगर कल चीन चुपचाप किसी रेलवे वैगन में कुछ आर्टिलरी शेल रखकर रूस को भेज दे तो लेकिन ये तो मदद स्टैंडर्ड हो है। गई, नहीं लगेगा। ये तो मदद हो गई चीन की तरफ से, लेकिन चीन की इस टेंशन के समय में रूस से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये एक अहम सवाल बनता है यहाँ पर। और चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका भी नए नए प्लान बनाता रहा है। देखिए, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस अमेरिका का युद्धाभ्यास, फिलीपींस अमेरिकी कोस्ट गार्ड का युद्धाभ्यास, ये नई खबर सामने आई है। रविंद्र सचदेव सर, ये सवाल बनता है, एक तरफ तो ठीक है चीन मदद कर रहा है, रूस के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसे समय में ताइवान के रेफरेंस के साथ चीन की एक्सपेक्टेशन क्या है और रूस उस एक्सपेक्टेशन को कितना पूरा कर पाएगा? देखिए, अगर चाइना की एक्सपेक्टेशन हो तो रशिया नेटो और अमेरिका को कमजोर करे, वो चाइना का फायदा है, राइट? वो होता नहीं दिख रहा। अब इधर चाइना रशिया की मदद क्या कहें, देखो विन विन है, वो तेल बेच रहा है, वो तेल खरीद रहा है, ठीक है। बट यस, चाइना ने अभी तक कोई मिलिट्री सप्लाईज बेचे नहीं है रशिया को। रशिया को मिलिट्री सप्लाई चाहिए, बट कमिंग टू ताइवान का दोगलापन है जो कि सामने आ रहा है। एक तरफ तो वो कोशिश करता है कि ये वो दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर उसका अमेरिका ही है। दोगलापन क्या तिगलापन सभी का चल रहा है, अमेरिका का नहीं चल रहा, नेटो का नहीं चल रहा, चाइना का नहीं चल रहा। हर देश अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट पे। जहां तक बात रही ताइवान की, ताइवान का आप देखिएगा आने वाले वक्त में, ठीक है, यानी रूस यूक्रेन वॉर के बीच एक और नई टेंशन पॉइंट देखने को मिल रही है, और वो टेंशन पॉइंट है चीन और ताइवान के बीच। क्योंकि चीन जो चेतावनी इशारों में अमेरिका को दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि ताइवान को लेकर एक बड़े हमले की प्लानिंग में बैठा हुआ है तैयार ड्रैगन। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।